हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के थर्ड वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। लास्ट प्रीवियस जो वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हम लोगों ने देखा था 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री कैसे होते हैं। आज हम लोग करने जा रहे हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, अल्कीन एंड अल्काइन के बारे में। उनके कॉमन नाम और ट्राइबल नेम्स कैसे लिखते हैं और आईपीएससी नेम कैसे लिखते हैं। उसके बाद के वीडियो लेक्चर्स में नॉमेनक्लेचर के रूल्स हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसको हम लोग हिंदी में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के नाम से जानते हैं, कार्बनिक रसायन के नाम से जानते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ये हाइड्रोकार्बन्स हमारे दो टाइप के होंगे, जिसको एक बोला जाएगा अल्कीन और दूसरे को बोलेंगे अल्काइन। तो अल्कीन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, दैट टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कंटेन्स आइदर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ए हाइड्रोकार्बन which contains or consists of either double bond or triple bond। या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड ये कंटेन करेगा अगर कार्बन हाइड्रोकार्बन, तो उसको बोलेंगे हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एज फॉर एग्जांपल इस टाइप से लिखा हुआ होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में आपके पास डबल बॉन्ड्स होंगे तो ये एल्कीन को रिप्रेजेंट करेगा, और अगर कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड अगर हुए तो ये हमारा एल्काइन को रिप्रेजेंट करेगा। ये एल्कीन और ये अल्काइन को रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक एक करके दोनों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि अल्कीन क्या कब होगा और अल्काइन कब होगा, और इनके ट्राइबल नेम्स में कैसे अल्फा बीटा और गामा लिखे जाते हैं, या कॉमन नेम में अल्फा बीटा और गामा कैसे लिखे जाते हैं, ये हम लोग अभी देखने जा रहे हैं। अक्सर देखोगे क्या ना कि कभी कभी आईपीएससी नेम लिखे हुए रहते हैं नंबर्स के साथ 1 2 3 4 के साथ, और कभी कभी अल्फा बीटा गामा डेल्टा पाई साई ये सारा का सारा यूज किया गया रहता है नोटेशन। तो कब यूज करते हैं उसी को भी हम लोग देखने जा रहे हैं। अगर एल्कीन की बात करें, एल्कीन तो इसका जो फॉर्मूला है वो CnH2n, जहां N 1 2 3 4 नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। अभी हम लोगों ने देखा कि इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कार्बन कार्बन के बीच में, तो कार्बन कार्बन आपके पास हो गया डबल बॉन्ड। अब दो कार्बन है तो आपने इसको कहा ईथ, और डबल बॉन्ड है तो इसको हम लोगों ने प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करा, प्राइमरी सफिक्स यूज करा, सॉरी ईन, तो ये हो गया हमारा ईथीन। लेकिन अगर हायर मेंबर्स हमारे पास होते हैं, अगर हमारे पास हायर मेंबर्स, अगर 3 कार्बन भी है तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, ये CH3 CH CH2 नाम इसका हम लोग लिखते हैं, 3 कार्बन है तो प्रोप और डबल बॉन्ड है तो ईन, तो ये हुआ हमारा प्रोपेन। लेकिन अगर हायर मेंबर्स हो गए 1 2 3 4 और डबल बॉन्ड की पोजीशन सपोज हम लोगों ने अगर यहां पे करें, तो अब यहां पे इस बात को ध्यान रखना पड़ता है ना कि हायर जो मेंबर्स होते हैं उसमें जो मल्टीपल बॉन्ड है उसका पोजीशन लोवेस्ट होना चाहिए। दैट इज द नंबरिंग शुड बी डन इन सच अ वे दैट the multiple bond gets the lowest possible number which is also known as the locant। यानी अगर आपको डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कहीं पे दिख गया तो तुरंत ये समझना है कि नंबरिंग अपने को वहीं से शुरू करनी है जहां पे मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन छोटा है। तो अब जैसे यहां पे हमारे पास जो कंपाउंड है, यहां हमारे पास ये CH3 CH2 CH CH2। अब देखोगे कि अगर नंबरिंग हम लोग नंबरिंग जो है अगर यहां से शुरू करें तो 1 2 3 4, इस थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है,
अगर आप इधर से नंबरिंग करेंगे तो नाम लिखेंगे ब्यूट 3 इन, और अगर आप ये ब्यूट 3 इन लिखते हैं तो ये होगा रॉन्ग। अगर ब्यूट 3 इन अगर आप लिखते हो तो ये रॉन्ग होगा। रीजन ये है क्योंकि रूल कहता है कि नंबरिंग आप उधर से शुरू करें जिधर से मल्टीपल बॉन्ड का पोजीशन लोवेस्ट है। तो लोवेस्ट पोजीशन के लिए करना क्या होगा भाई, तो राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं, यानी ये 1 2 3 4, और जब ऐसे अगर नंबरिंग करें तो आप देखोगे 1 के बाद डबल बॉन्ड है, तो 1 के बाद डबल बॉन्ड है मतलब 1 पे डबल बॉन्ड है, तो आप नाम लिखोगे इसका ब्यूट 1 इन, और अगर ब्यूट 1 इन जब लिखेंगे तो ये होगा हमारा करेक्ट नेम। दिस आर द आईपीएससी नेम्स। कॉमन नेम, ट्राइबल नेम थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। अब 1 2 3 4 यही 4 कार्बन होता है और यहां पे डबल बॉन्ड होता। तो अब यहां पे आप देखोगे क्या है ना कि डबल बॉन्ड जो है आप दोनों तरफ से नंबरिंग काउंट करके देखो, दोनों तरफ से वो सेम पोजीशन पे आएगा। अब अगर सेम पोजीशन पे आए तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आप राइट टू लेफ्ट आ जाओ 1 2 3 4, आप देखोगे 2 पे, इस 2 के बाद आपके पास डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो 2 के बाद दिख रहा है मतलब 2 पे दिख रहा है, तो नाम लिखोगे ब्यूट 2 इन। अब नंबरिंग अगर लेफ्ट से राइट भी अगर आप जाओगे ना, तो लेफ्ट से राइट भी अगर आप जाओगे तो भी आप देखोगे सेकंड पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड आएगा, तो भी नाम ब्यूट 2 इन ही लिखेंगे। तो अगर मेरे पास इवन पोजीशंस पे है तब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब ऑड पोजीशंस पे है या नंबरिंग करके देख लो, इवन ऑड छोड़ दो, आप नंबरिंग करके देख लो, जिधर से लोवेस्ट पोजीशन है नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करेंगे। अब जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, हमने दिया 5 कार्बन, बॉन्ड आपके पास यहां है, यहां आपके पास CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड विद CH2, ये कंपाउंड हमारे पास है। तो 5 कार्बन मतलब पेंट, प्राइमरी सफिक्स भैया इन है तो पेंटीन होगा, लेकिन 1 2 3 4 कैसा इन? तो आप देखोगे मैंने अभी आपको कहा कि नंबरिंग आप उधर से शुरू करना जिधर से लोवेस्ट पोजीशन आ जाए, तो राइट से 1 2 3 4 5, नाम क्या लिखेंगे भाई, तो पेंट 1 इन लिखेंगे भाई, तो पेंट 1 इन इसका नाम हो गया। अब अगर यही हमारे पास जो मल्टीपल बॉन्ड्स है, जो डबल बॉन्ड है, अगर वो फर्स्ट पोजीशन पे ना होके सेकंड पोजीशन पे अगर होता तो फिर क्या करते, अगर हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड विद CH CH2 CH3, ये कंपाउंड हमारे पास है और इस कंपाउंड की आईयूपीएसी नेम अपने को लिखनी है। तो आईयूपीएसी नेम अगर अपने को लिखनी है तो फिर ये आईयूपीएसी नेम लिखेंगे किधर से, स्टार्ट किधर से करेंगे, नंबरिंग कहां से शुरू करेंगे। तो आप देखो, आप पहले राइट से लेफ्ट चलो। जब पहली बार सीख रहे होते हैं तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये इजी हो जाती है। तो अगर आप नंबरिंग कर रहे हो 1 2 3 4 5, तो आप इधर से नंबरिंग करोगे तो होगा क्या, थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इस थर्ड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो आप नाम लिखोगे पेंट 3 इन, और जैसे ही आपने पेंट 3 लिखा ये होगा रॉन्ग, तुरंत ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप जब नंबरिंग लेफ्ट से राइट जाओगे ना तो देखोगे 1 2 3 4 5, यहां 2 के बाद, यहां 2 के बाद यहां पे डबल बॉन्ड आया मतलब सेकंड पोजीशन पे आया, तो इसका जो एक्चुअल नाम होगा वो होगा पेंट 2 इन। तो नॉमेनक्लेचर करने के समय, खासकर मल्टीपल बॉन्ड का जब नॉमेनक्लेचर अगर आप कर रहे हो, तो वैसे केसेस में इस बात का ध्यान रखना होता है कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का जो पोजीशन है वो लिस्ट आना चाहिए, वो सबसे छोटा आना चाहिए। अगर छोटा आ रहा है आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, और सबसे इजी वे है ना, अगर आपको कभी दिक्कत है, कभी प्रॉब्लम महसूस हो रही है, तो आप ऐसा करो, आप नंबरिंग दोनों तरफ से कर लो, 1 2 3 4 5 6 समथिंग, जितना लंबा हो जाए। आप लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, दोनों 1 2 3 4 कर लो, जैसे मैंने अभी यहां पे आपको करके दिखाया है। अब यहां से आप ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ भाई छोटा नंबर कौन सा है, ये समझाने की तो आवश्यकता है नहीं कि 1 2 3 4 में कौन छोटा है, तो जिधर से छोटा आएगा बॉन्ड का पोजीशन वही लिखेंगे, तो ये हमारा नाम हो गया। वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना भी बड़ा नाम हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, CH3 CH2 CH2 CH CH CH2 CH2 CH3,
अब यहां पे अगर देखो तो नंबरिंग कर लो, पहले छोड़ो लिखने की झंझट खत्म करो। अब देख लो नंबरिंग क्या करते हो। तो जब नंबरिंग कर रहे हो ना तो यहां पे देखो 4 के बाद आया है, तो 4 के बाद आया मतलब 8 कार्बन है तो हो गया ऑक्ट, और 4th पोजीशन में डबल बॉन्ड है तो हो गया ऑक्ट 4 इन। अब जरा लेफ्ट से राइट भी करके देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां भी देखो तो 4 के बाद आया है, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऑक्ट 4 इन, चाहे नंबरिंग राइट से लेफ्ट जाओ चाहे लेफ्ट से राइट आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो नाम ऑक्ट 4 इन ही लिखेंगे। लेकिन अगर यही डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड को यहां से हम लोग हटा देते और इस पोजीशन पे लेके आ जाते, अगर इस पोजीशन पे लेके आ जाते और फिर नंबरिंग करते तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर राइट से लेफ्ट नंबरिंग कर रहे हैं तो 5 के बाद डबल बॉन्ड है, मतलब ये आप लिखते ऑक्ट 5 इन, और अगर ऑक्ट 5 इन लिखते तो ये होता रॉन्ग, क्योंकि जब नंबरिंग इधर से आप कर रहे हैं तो देखोगे 3 के बाद डबल बॉन्ड है, तो 3 के बाद डबल बॉन्ड मतलब थर्ड पोजीशन छोटा है, तो इसका नाम क्या लिखेंगे, ऑक्ट 3 इन, तो ये आपका राइट माना जाएगा। तो मल्टीपल बॉन्ड के केसेस में इस बात का ध्यान रखिएगा, ये हमारा आईपीएससी नेम है। फिर आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग, अब ये तो सिंगल बॉन्ड, सिंगल एक बार प्रेजेंट है डबल बॉन्ड तब, लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड आएंगे जहां पे एक से ज्यादा टाइम्स प्रेजेंट होगा, तो उसके लिए अलग रूल पड़ेंगे जो अनसैचुरेटेड में है, वो अनसैचुरेटेड के नॉमेनक्लेचर के वीडियो लेक्चर में मैं बताऊंगा। अभी तो हम लोग एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, अभी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन चल रहा है पिछले 3 वीडियो लेक्चर से। अब ये तो हमारा आईपीएससी सिस्टम है। अब इसी को कॉमन या ट्राइबल नेम में अगर लिखने की कोशिश करते हैं, अगर कॉमन और ट्राइबल नेम, अगर कॉमन या ट्राइबल नेम में लिखने की कोशिश करें तो कॉमन और ट्राइबल नेम में जब लिखा जाता है ना, तो जो एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हम लोग एन यूज करते थे, अल्केन यूज करते थे, तो यहां पे जो एन है ना वो चेंज हो जाएगा और उसका जगह जो है YLENE, वाइलिन, ये यूज होना शुरू होगा। या यूं कहा जाए कि जो डबल बॉन्ड है, जो इन है, तो हमारा इन जो है वो रिप्लेस होगा, अल्कीन का इन जो प्राइमरी सफिक्स हमारा है वो रिप्लेस होगा वाइलिन के द्वारा। यानी अगर हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड विद CH2 है तो 2 कार्बन है, तो आप इसको लिखे इथीन, ये आईपीएससी हो गया, लेकिन इसी को लिखे इथाइलिन, तो ये कॉमन हो गया, या इसी को हम लोग ट्राइबल बोले। अगर CH3CH डबल बॉन्ड विद CH2 है, इसे हमने कहा प्रोपीन, ये आईयूपीएसी हो गया, लेकिन इसी को अगर आपने कहा प्रोपाइलीन तो ये कॉमन हो गया। अब इसे के हायर मेंबर्स, जब हायर मेंबर्स पे हम लोग आते हैं तो जैसे 1 2 3 4 नंबरिंग हम लोगों ने करे थे, वैसे ही अब यहां पे नंबरिंग ना होकर यहां नोटेशन यूज होगा अल्फा बीटा गामा। अब मान लो इथाइलिन और ये प्रोपाइलिन वाइलिन तो यूज होगा ही होगा। अगर हायर मेंबर्स हमारे पास आते हैं तो हायर मेंबर्स CH3 CH डबल बॉन्ड विद CH, CH2 CH3। अब इसकी नेमिंग करनी है। अब जब इसकी नेमिंग अगर करनी है ना हम लोगों को, तो आप इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, सपोज अब इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहां पे ये जो मल्टीपल बॉन्ड है, नंबरिंग उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से बॉन्ड का पोजीशन छोटा आएगा। ये तो अभी हम लोगों ने देखा 1 2 3 4 लिखते थे, लेकिन अब 1 2 3 4 ना लिख के अल्फा बीटा गामा लिखना शुरू करेंगे। तो अल्फा बीटा गामा भी किधर से शुरू करेंगे, तो 1 के जगह पे अल्फा, 2 के जगह पे बीटा, 3 के जगह पे गामा, 4 के जगह पे डेल्टा, 5 के जगह पे फाई, साई, ऐसे करके यूज करते हैं।
तो अब यहां से अगर यूज करते हैं ना तो आप देखोगे यहां से 1 2 3, अगर यहां से शुरू करें तो 1 2 3 4 5, ये 3 के बाद डबल बॉन्ड है, और अगर यहां से शुरू करें तो 1 2 3 4 5, 2 के बाद डबल बॉन्ड है। तो इतना तो अभी तक अपने को पता चल गया कि हम लोग नंबरिंग कहां से करेंगे भाई, तो लेफ्ट से राइट जाएंगे यहां पे, क्योंकि सेकंड पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और राइट से लेफ्ट अगर आएंगे तो थर्ड पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। तो अब ऐसे केसेस में अपन लोग जो नंबरिंग कर रहे हैं, ये 1 2 3 4 हो गया, तो अब इसको 1 2 3 4 ना करके क्या बोलेंगे भाई, अल्फा बीटा गामा डेल्टा फाई साई थीटा, कुछ भी कह सकते हैं आप, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन अल्फा बीटा गामा से शुरू करेंगे। तो अब यहां पे जो इसकी नेमिंग करेंगे वो नेमिंग क्या हो जाएगी, यहां पे 2 ना लिख के क्या लिखेंगे, सीधे बीटा, 5 कार्बन है तो पेंट, अब इन ना लिख के पेंटाइलिन लिखेंगे, ये पेंटाइलिन हुआ। अब यही डबल बॉन्ड अगर मान लो कि यहां पे इस बीटा पोजीशन पे ना होके अगर डबल बॉन्ड हमारा इस पोजीशन पे होता, अगर फर्स्ट पोजीशन पे होता, तो फर्स्ट पोजीशन पे होता तो फिर क्या होता, बीटा ना होके क्या लिखते हैं हम लोग, फिर अल्फा पेंटाइलिन लिखते, पोजीशन हम लोग अल्फा पेंटाइलिन लिखते। अब वैसे ही यहां पे आपके पास डबल बॉन्ड मैंने यहां पे करा, ये आपके हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 दोनों तरफ से थर्ड पोजीशन पे ही आएगा, चाहे लेफ्ट से राइट जाओ या राइट से लेफ्ट आओ। तो अब आप दोनों में से कहीं से भी अल्फा बीटा गामा शुरू कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब यहां पे क्या मेरे पास है, गामा पे है, तो नाम क्या होगा, गामा हेक्साइलिन। और अगर आईयूपीएसी लिखते तो ये कॉमन नेम है, ये ध्यान रखिएगा, ये हमारा कॉमन नेम है या ट्राइबल नेम है, या तो कॉमन नेम बोले या तो ट्राइबल नेम बोले। अब आईयूपीएसी लिखते तो इसका नाम क्या लिखते, मेरे पास 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ये हो जाता पेंट 1 इन, ये आईयूपीएसी हो गया। अब इसको अगर लिखते हम लोग 1 2 3 तो हेक्स 3 इन, तो ये आईयूपीएसी हो गया। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के केसेस में जब अल्कीन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, तो अल्कीन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के ये कंडीशंस है। इन के केसेस में नंबर के साथ यूज करते हैं तो आईपीएससी हो जाता है, अल्फा बीटा गामा के साथ यूज करते हैं और इन को रिप्लेस करते हैं आप वाइलिन के द्वारा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन नेम या ट्राइबल नेम। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हमारे पास यही है। रूल्स मैं बार बार डिस्कस कर रहा हूं कि आने वाले वीडियोस में हम लोग इसके रूल्स को पढ़ेंगे, अभी तो ये सिंपल इंट्रोडक्शन। इसके बाद नेक्स्ट जो टर्म हमारा है वो है ट्रिपल बॉन्ड के लिए, जिसको हम लोग अल्काइन कह रहे हैं, CnH2n -2 अल्काइन के लिए। तो अल्काइन क्या है भाई, तो अगर कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे, तो ये हुआ हमारा इथाइन। वैसे ही CH3CH C ट्रिपल बॉन्ड विद C, CH2 CH3, ये कंपाउंड हमारे पास है। अब अगर ये कंपाउंड हमारे पास है तो इस कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे क्या भाई, इसका आईपीएससी नेम क्या होगा, इसका जो नाम है वो क्या लिखेंगे हम लोग। अगर आप इसको देख लो तो इसकी नेमिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। अब नेमिंग किधर से करें हम लोग, लेफ्ट से राइट जाए या राइट से लेफ्ट जाए, अब ये चेक करना पड़ेगा। तो आप 1 2 3 4 5 6 7 अगर इधर से लिखते हैं तो हो गया आपके पास हेप्ट 4 वाइन, और अगर लेफ्ट से राइट चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गया हमारा हेप्ट 3 वाइन।
तो आप यहां पे देखोगे ये 4 पे वाइन है, यहां पे 3 पे वाइन है। तो अगर 4 पे वाइन अगर हमारे पास आ रहा है मतलब ये होगा रॉन्ग और ये होगा राइट। अब रॉन्ग और राइट क्यों होगा, अब ये बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रूल कहता है द मल्टीपल बॉन्ड गेट्स द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर विच इज ऑल्सो नोन एज द लोकेंट। तो ये एक जनरल क्लासिफिकेशन है। अब कभी कभी क्या है ना कि इसको हम लोग जो अल्काइन है इसका जब हम लोग कॉमन नाम लिखते हैं ना तो इसमें एक वर्ड यूज किया जाता है एसाइटिलीन। ये तो आईपीएससी हो गया, लेकिन जब हम लोग इसके कॉमन नेम को अगर लिखने की कोशिश करते हैं तो इसको एसाइटिलीन के नाम से भी जाना जाता है। जैसे इथाइन है तो कार्बन कार्बन यहां पे मेरे पास तो इसका नाम हुआ एसाइटिलीन, ये इसके नेमिंग हुए। अब कुछ और कंपाउंड्स देखते हैं कॉमन नाम के केसेस का, और यहां पे अल्फा बीटा गामा यूज नहीं होता है। ऐसे केसेस में अल्फा बीटा गामा जो है वो नाम यूज नहीं किए जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन हमारे पास एक हो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड विद CH, ये कंपाउंड हमारे पास है, तो ये तो अपने को पता है कि मेरे पास जो 2 कार्बन है इस 2 कार्बन को हम लोग एसाइटिलीन कह रहे हैं। अब इसके साथ यहां पे मेरे पास एक CH3 जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो इसका जो कॉमन नाम होगा ना, जो कॉमन नेम होगा वो होगा मिथाइल एसिटिलीन। इसको हम लोग मिथाइल एसिटिलीन के नाम से हम लोग जानेंगे। वैसे ही अगर हमारे पास हुआ CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड विथ CH, अब ये कंपाउंड अगर हमारे पास है तो आप यहां पे ये चेक कर लो, मेरे पास 1 2 यहां पे ये एसिटाइलिन है। अब इसके साथ यहां पे 2 कार्बन मेरे पास है, तो जब 2 कार्बन है तो इसका नाम फिर हम लोग क्या लिखेंगे, तो नो डाउट भाई इसका नाम क्या होगा, तो इथाइल एसिटिलीन, इथाइल एसिटिलीन, ये इसका नाम हो गया। और अगर आईपीएससी नाम लिखे तो 1 2 3 4 दैट इज ब्यूट 1 इन। तो अगर कॉमन नेम की अगर बात करते हैं तो ब्यूट 1 इन लिखेंगे। लेकिन अगर यही हमारे पास सेकंड पोजीशन पे होता, यानी ब्यूट 2 इन अगर लिखते, यहां से हटाते हैं, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड है हमारे पास, अगर इसी को यहां से अगर हम लोग हटा देते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के केसेस में कंपाउंड्स अगर हम लोग लिख रहे हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड विथ CH3, ये कंपाउंड हमारे पास है। तो इस कंपाउंड का पहले हम लोग लिख रहे हैं आईयूपीएसी ने, तो आईयूपीएसी में लिखेंगे तो क्या होगा भाई, ब्यूट होगा 2 होगा इन होगा, तो नाम हुआ इसका सॉरी ब्यूट 2 आइन। अब यहां पे आपके पास देखो ये 1 कार्बन, यहां पे आपके इसके पास 2 कार्बन, तो 1 और 2 मतलब अब ये फ्रिक्शन हो रहा है आपके पास ट्रिपल बॉन्ड, तो इधर भी आपके पास इथाइल है, यहां भी आपके पास इथाइल है, यानी दोनों तरफ आपके पास 2-2 इथाइल है। तो जो नाम लिखेंगे ना, यहां पे हमारे पास जो नाम हमारे पास आ रहे हैं, तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये ध्यान ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी ध्यान रखिएगा, कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है ये एसिटाइलिन कहलाता है। कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास है वो एसिटाइलिन कहलाता है। अब इसके साथ यहां भी मिथाइल है और यहां भी मिथाइल है, 2-2 मिथाइल हमारे पास है, तो 2-2 मिथाइल हमारे पास है, तो जो ब्यूट 2 आइन जो आईपीएससी नेम है, इसका जो कॉमन नाम लिखिएगा वो होगा डाइमिथाइल एसिटिलीन, डाइमिथाइल एसिटिलीन। अब कुछ और एग्जांपल देखते हैं, कार्बन की संख्या फिर बढ़ाते हैं,
तो याद आपको ध्यान में क्या रखना है, जब इस टाइप के कॉमन नेम की अगर बात हो रही है तो आपको ध्यान में क्या रखना है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हमारे पास है तो आप इसको कह रहे हैं एसिटाइलिन, यानी जो वाइन है वो एसिटाइलिन कहला रहा है। अब इसके बाद देख लो कितने कार्बन है तुम्हारे पास। अब एक एग्जांपल मैं ले रहा हूं, ये मैंने लिखा, ये मेरे पास 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, आईपीएससी नेम पेंट 2 वाइन, पेंटाइन हो गया। अब इसका कॉमन नेम या आईपीएससी कॉमन नेम। अब कॉमन नेम के केस में मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूं, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये एसिटाइलिन हुआ हमारा। अब इसके एक तरफ देखो एक कार्बन है, मतलब यहां पे आपके पास जुड़ा हुआ है मिथाइल, और यहां पे आपके पास जुड़ा हुआ है 2 कार्बन मतलब इथाइल। और प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि कैसे ये अल्काइल कहलाएगा, अल्काइल कैसे बनता है ये हमने आपको बताया है पहले। तो अब यहां पे जब इसका आप नाम लिखेंगे तो नाम क्या लिखेंगे भैया, एक तरफ इथाइल है एक तरफ मिथाइल है और बीच में एसिटाइलिन है, तो एसिटाइलिन से तो लास्ट करेंगे। अब इथाइल और मिथाइल में पहले किसको लिखेंगे, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। तो जब अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे तो ई लिखेंगे पहले, तो नाम क्या लिखा जाएगा, इथाइल, देन मिथाइल एंड देन एसिटाइलिन, इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन। तो ये इसके कॉमन नेम हुए या ये इसका ट्राइबल नेम हुआ, यानी अपने को आइडेंटिफाई किसको करना है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को। एक आध एग्जांपल और देखते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कब इसको यूज करते हैं भाई। CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड विद C, CH2 CH3, ये 6 कार्बन हमारे पास। आईपीएससी नेम लिखा जाए तो हेक्स 1 2 3 1 2 3 3 आई। या काफी पहले कि जब राइटर्स की बुक आप पढ़ोगे तो इसको 3 हेक्साइन भी लोग कहते थे, तो वो भी गलत नहीं है, वो आईपीएससी सिस्टम ही है। 3rd पोजीशन पे है ट्रिपल बॉन्ड, तो 3 पहले लिखा गया और हेक्साइन लिखा गया। तो 3 हेक्साइन आपको ये मिल सकता है कहीं लिखा हुआ, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सर आपने तो मुझे हेक्स 3 आइन पढ़ाया था और यहाँ पे 3 हेक्साइन लिखा हुआ है, दोनों सेम ही है, कोई फर्क से नहीं पढ़ने जा रहा है आपको। ये आईपीएससी सिस्टम है, लेकिन कॉमन सिस्टम के केसेस में अब यहां पे देख लो, तो ये तो हो गया हमारा एसिटाइलिन। अब यहां पे आपके पास 2 कार्बन मतलब इथाइल इधर भी और इथाइल यहां पे भी, तो 2 इथाइल प्रेजेंट हो गए, तो नाम क्या लिखेंगे, डाई इथाइल एसिटाइलिन, डाई इथाइल एसिटाइलिन। तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं, CH3 कार्बन की संख्या बढ़ा रहे हैं और क्या करना है, कुछ नहीं, कार्बन की संख्या बढ़ाते चलना है और उसके बाद चेक कर लेना भाई साहब कि हाँ ये बन कैसे रहे हैं अपने से। आप ऐसे 50 एग्जांपल्स नोट कर लो, आप 50 एग्जांपल देख लो और वो बन ही जाएंगे आपसे। तो ये प्रॉब्लम नहीं है भाई साहब, बहुत आसान है, बस इस चीज को एक बार मेंटली प्रिपेयर हो जाना है कि हम लोग जो बना रहे हैं वो बनेगा ही। अरे जाएगा कहां यार, मेरे से बड़े थोड़ी हो, क्वेश्चन कभी स्टूडेंट से बड़ा होता ही नहीं है, बस जरूरत होती है उसको ध्यान से समझने की, और जिस दिन अपन के समझ में आ गया तो फिर अपन से कोई क्वेश्चन बचने वाला तो है नहीं, फिर तो मैं यार रैंकिंग भी कर लूंगा और फिर तो मैं बोर्ड की तो फिर सोचनी ही नहीं है। अब यहां पे इसके नाम क्या लिखेंगे, तो यहां पे अपने पास है C ट्रिपल बॉन्ड विद C, दिस विल बी द एसिटाइलिन। यहां आपके पास है 3 कार्बन, इट विल बी प्रोपाइल। यहां पे अपने पास है 2 कार्बन, ये हो गया हमारा इथाइल। अल्फाबेट तो फॉलो करेंगे ही करेंगे, तो पहले ई आएगा फिर पी आएगा, एबीसीडी तो अपने को आती है। तो यहां पे हम लोग नाम लिखने जा रहे हैं इथाइल, देन प्रोपाइल एंड देन एसिटाइलिन।
दिस विल बी आवर कॉमन नेम और ट्राइबल नेम। और आईयूपीएसी लिखते तो फिर क्या लिखते हैं 1 2 3 1 2 3 4 देन नो डाउट 3 1 2 3 4 5 6 7 इट विल बी हेप्ट 3 तो ये हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिसके आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम्स हम लोगों ने जान लिए। इसके बाद के वीडियो लेक्चर्स में कुछ फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में हम लोग जानेंगे और फिर आएंगे हम लोग रूल्स में। तो जो नेक्स्ट वीडियो हमारा जो फोर्थ जो लेक्चर आने वाला है कमिंग जो वीडियो में हमारे पास वो फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड होगा। जैसे OH अल्कोहल को ओल भी कहते हैं, हाइड्रोक्सी भी कहते हैं। एल्डिहाइड हमारे पास है तो फॉर्माइल भी कहा जाता है, एल्डिहाइड को अल भी कहते हैं, कभी एल्डिहाइड पूरा भी लिखते हैं। कीटोन को ऑक्सी भी कहा जाता है, कीटोन को ओन भी कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है और कैसे कहा जाता है ये हम लोग कमिंग वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक बच्चों स्टे सेफ, ध्यान रखें अपना और पढ़ते रहें।